आगे बढ़ते हैं। मनमर्जी से एरिया बढ़ाकर हो सकती है नियमन की कवायद, ये एक सवाल है, लेकिन ऐसा संभव नहीं तो लेकिन जेडीए के अधिकारी चाहे तो क्या संभव नहीं है। जेडीए की जोन 8 में ऐसे ही एक कारनामे को अंजाम दिया गया। दरअसल ये मामला है प्रतापनगर सांगनेर के पास स्थित कृष्ण विहार शामपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की कॉलोनी का। कॉलोनी के नियमन के लिए 2007 में ZLC की बैठक हुई। तब मंजूर नक्शे में कॉलोनी का कुल एरिया 82,458 वर्ग गज था। उस समय कई कारणों के चलते कॉलोनी का नियमन शिविर नहीं लगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान में जब दोबारा से कवायद शुरू हुई तो दोबारा ZLC की बैठक में नए नक्शे को मंजूर किया गया। इस नक्शे में कॉलोनी का एरिया बढ़ाकर 90,600 वर्ग गज कर दिया गया। इस नक्शे के अनुसार नियमन की कवायद शुरू हुई तो बवाल मच गया। बढ़ाई गई 8,000 वर्ग गज से अधिक भूमि को लेकर ये बवाल मच गया है। मौके पर निर्माण की सूचना पर प्रवर्तन अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेडीए ने अब पुराने नक्शे के अनुसार नियमन का फैसला किया है। लेकिन इन सभी के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर कॉलोनी का एरिया क्यों बढ़ाया गया, किन रसूखात के चलते मनमर्जी से इस एरिया को बढ़ाया गया। तो देखिए, इस खबर पर कई सवाल है। सबसे बड़ा सवाल तो क्या मनमर्जी से एरिया बढ़ाकर, जो एरिया है पर्टिकुलर उसको बढ़ाकर नियमन की कवायद की जा सकती है। वैसे तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि मनमर्जी से जितना चाहा उतना एरिया बढ़ा लिया और उसके बाद में नियमन किया जा सके या फिर नियमन हो पाए। ये लीगली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जेडीए के अधिकारी अगर ये चाहें तो फिर क्या संभव इसमें नहीं है। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, वैसे तो एक बड़ा कॉमन सा सवाल है कि मनमर्जी अगर हो और एरिया बढ़ाने की सोची जाए तो नियमन की कवायद नहीं है, लेकिन यहाँ जिस खबर पर हम बात कर रहे हैं उसमें हुआ ऐसा ही। अभिषेक, आप बताएं दर्शकों को कि हुआ क्या, किस तरह से कवायद हुई इसकी। देखिए जयती, जो पूरा मामला है अपने आप में एक तरह का अजीब मामला है, जिसमें मन मर्जी से नियमन के लिए कॉलोनी का आकार बढ़ा दिया गया। और कॉलोनी का आकार कोई 100-200 वर्ग गज नहीं बढ़ाया, 8,000 वर्ग गज से अधिक जमीन को एकाएक बढ़ा दिया गया। इसके पीछे कोई लॉजिकल कारण भी नहीं दिया गया और उसको बढ़ाने से जो है पूरा बवाल मचा। और यही कारण है कि इस बवाल मचने के कारण इसका नियमन शिविर भी लगाया गया था, लेकिन 3 ही पट्टे जारी हो पाए, बाकी पट्टे अब तक जारी नहीं हो पाए। जबकि पिछले कई सालों से जो यहाँ पे भूखंडधारी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ नियमन हो और उनको पट्टे मिले। लेकिन ये जो पूरा मामला है ये जो है इस तरह से कई सवाल खड़े करता है सिस्टम के ऊपर कि क्या मतलब किन रसूखात के चलते इस तरह से किया गया और क्यों किसको उपकृत किया जा रहा है। और 8,000 वर्ग गज से जो ज्यादा जमीन है इसको भी कॉलोनी में शामिल किया गया है। जबकि जो प्रशासन शहरों के संग अभियान के जो नियमन के नियम है वो ये कहते हैं कि जो बसे हुए जो लोग हैं जो मौके पर रह रहे हैं उसके हिसाब से नियमन का आदेश दिया गया है। लेकिन इसमें जो अधिकांश जो जमीन है वो खाली पड़ी है, उसके बावजूद इस खाली जमीन को शामिल करना जेडीए की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़ा करता है। जब ये बवाल मचा तो उसके बाद जेडीए के आला अधिकारियों ने मंथन किया, पूरे मामले को देखा और ये माना कि ये जो है इस तरह से इसका एरिया बढ़ाया गया है। तो जेडीए ने भी फैसला लिया है कि जो पुराना जो ZLC की गई थी, जो पुराना जो नक्शा था उसके अनुसार ही कॉलोनी का नियमन किया जाएगा और उसके अनुसार ही जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनको पट्टे दिए जाएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा लैंड है जिसको शामिल किया गया है, इसको लेकर जो है हाउसिंग बोर्ड से भी बात की जाएगी कि ये लैंड का स्टेटस क्या है। यहीं पर इसी लैंड के नजदीक में ही जो है गर्ल्स स्कूल के लिए भी जेडीए ने लैंड अलॉट की थी। इससे के पास में ये जमीन है जो कि बेशकीमती जमीन है। टोंक रोड के बिल्कुल नजदीक स्थित ये जमीन है, करोड़ों रुपए की ये जमीन है। तो किस तरह से जो है ये मामला ये बताता है कि अगर जेडीए अधिकारी चाहे तो क्या नहीं हो सकता, किस तरह से नियम कायदे दरकिनार किए जा सकते हैं और किस तरह से बिना। बिल्कुल अभिषेक, ये बड़ा सवाल है कि हुआ जो वो हुआ किसकी शरह पर, लेकिन खबर प्रसारित होने के बाद उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी सुध ली जाएगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।